हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय इतिहास का पाठ 1 हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज में दिए गए कार्यपत्रक को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम पाठ 1 हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज। इसका कार्यपत्रक जो है यहाँ पर एक कार्यपत्रक है और इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपके घर में आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब कौन रखता है। तो बच्चों, आपको बताना है कि आपके घर में कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, इसका हिसाब किताब कौन रखता है। अगर आपके दादाजी रखते हैं तो आपको अपने दादाजी लिख देना है और अगर आपके पिताजी रखते हैं तो आपको यहाँ पर लिख देना है पिताजी। और इसको अच्छी तरह से लिखने के लिए हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा कि हमारे घर में आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब मेरे पिताजी रखते हैं। ये सारी बातें जो है ना बच्चों, आपको यहाँ पर खुद ऐसे लिखनी है, ठीक है। पूरी लाइन लिख देनी है आपको। अब आगे यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि आपके घर में अधिकतम फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं। अगर आपके दादाजी लेते हैं तो दादाजी लिखिए, अगर आपके पिताजी लेते हैं तो आपको अपने पिताजी के बारे में ही लिखना है कि हमारे घर में अधिकतम फैसले, ऐसे पूरा लिखना है आपको। जगह दे रखी है इसने, कॉपी में भी आपको इसकी एक अलग से कॉपी बना लेनी है और आपको अपनी कॉपी में भी इस तरह से पूरे क्वेश्चन और फिर उनके आंसर लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे घर में अधिकतर फैसले मेरे पिताजी लेते हैं। आपके दादाजी लेते हैं तो आपको दादाजी लिख देना है, ठीक है। इस तरह से करना है बच्चों। अब आगे देखिए एक बार, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, आपके गांव अथवा शहर में नाली, सड़क, विद्युत आदि व्यवस्था को ठीक बनाए रखने की जिम्मेवारी किसकी है। तो अब यहाँ पर जो है बच्चों, आपको लिखना है कि इसकी जिम्मेवारी जो है वो नगर निगम की है। तो आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो इसी में से आ जाएगा कि आपके गांव की जगह हमारे गांव लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आपको हमारे गांव अथवा शहर में, या गांव है तो गांव लिखिए, शहर है तो शहर में नाली, सड़क, विद्युत आदि की व्यवस्था को ठीक बनाए रखने की जिम्मेवारी। यहाँ तक तो आप लिखेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है आंसर में भी इतना ही लिखेंगे। जिम्मेवारी किसकी है, उसके जगह किसकी है की जगह आ जाएगा यहाँ नगर निगम की है, ठीक है। गांव है तो फिर पंचायत की है, ठीक है। इस तरह से लिखना है। अगर आप गांव में रहते हैं तो ये जिम्मेवारी गांव की पंचायत की होती है और अगर आप शहर में रहते हैं तो ये जिम्मेवारी नगर निगम की है। इस तरह से आपको लिखना है। अब आगे देखिए एक बार, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, एक सेकंड, ये फोर्थ क्वेश्चन है, मुखिया और शासक किसे कहते हैं। मुखिया कौन होता है, ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है। तो मुखिया कौन होता है, हम यहाँ लिखेंगे ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे।
ये तो मुखिया के बारे में है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अब इसने पूछा है शासक। अब इसने आगे शासक पूछा है। ये देखिए कि शासक क्या होता है। शासन करने वाला जो व्यक्ति है, वह जो शासन कर रहा है वो शासक होता है, शासन करने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे शासन करने वाला व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति जो है, या फिर जो है राजा, जो राज करने वाला होता है ना, वो शासक कहलाता है। ये क्वेश्चन हम इस तरह से लिखेंगे। अब आगे देखिए एक बार, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, घर में और देश में मुखिया के न होने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर घर में और देश में मुखिया ना हो तो लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर देखिए एक बार। इसका आंसर आएगा, रिश्तों को बांध कर रखने में घर के मुखिया का बहुत बड़ा सहयोग होता है। यदि मुखिया ही नहीं होगा तो सभी कार्य प्रणाली अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो इस तरह से हमें इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब आगे है यहाँ पर कार्यपत्रक 2। नीचे दिए गए चार्ट में अपनी पसंद बताइए। अब यहाँ पर जो चार्ट दे रखा है ना बच्चों, उसमें हमें अपनी पसंद बतानी है। अब जैसे कि यहाँ दे रखा है खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं उनकी नाम, यहाँ मनपसंद व्यक्तियों के नाम, मनपसंद घूमने फिरने की जगह के नाम जो आपको अच्छे लगते हों। अब जैसे खाने पीने में आपको क्या क्या अच्छा लगता है, वही चीज़ें आपको खुद अपने मर्जी से लिखनी है बच्चों, जो जो आपको अच्छे लगते हैं। जैसे आपको रसगुल्ले अच्छे लगते हैं तो यहाँ ऐसे रसगुल्ले लिखिए। आपको मान लो जलेबी अच्छी लगती है तो आप इस तरह से जलेबी लिख सकते हैं। या आपको चूरमा अच्छा लगता है तो आप चूरमा लिख सकते हैं। या जैसे है आलू पूरी की सब्ज़ी पसंद है आपको, आलू पूरी, तो यहाँ आलू पूरी लिख सकते हैं। इस तरह से दाल चावल हैं, जो भी आपको मनपसंद है वो लिख सकते हैं। अब आगे आती है सेकंड लाइन, मनपसंद व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। जैसे आपको कौन कौन से मनपसंद हैं व्यक्ति आपके, जैसे महात्मा गांधी है तो आप महात्मा गांधी ऐसे लिखिए। जवाहरलाल नेहरू है, लिख सकते हैं आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी व्यक्ति, उन्हीं के नाम आप लिख सकते हैं। आगे है मनपसंद घूमने फिरने की जगह के नाम। तो यहाँ पर आपको मान लो शिमला अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हैं शिमला, कश्मीर, जयपुर, जो भी आपको पसंद हो, जहाँ जाना आपको घूमने फिरने की जगह, वही नाम जो है आपको यहाँ पर लिख देने हैं। अब आगे देखिए एक बार, इसमें आता है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। अब आगे दूसरा क्वेश्चन जो है इन्हें पूछा है, क्या उपरोक्त सभी पसंद एक ही स्थान पर आसानी से मिल जाती हैं। एक ही पसंद मिल सकती है क्या ये सभी एक ही स्थान पर? नहीं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। उपरोक्त सभी पसंद एक ही स्थान पर नहीं मिल सकती हैं, ठीक है, ऐसे लिख देना आपको, ये नहीं है बच्चों, ओके। अब आगे है, अधिकांश राजा पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करते थे। भाई आक्रमण क्यों करते थे, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए, पहले राजा महाराजाओं की नियत लूटपाट करना, अपनी सीमाओं का विस्तार करना, लोगों को गुलाम बनाना होता था। इसी मकसद से राजा आक्रमण करते थे या राजा पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करते थे। अब आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन
कि साम्राज्य विस्तार से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आएगा, साम्राज्य विस्तार वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव बढ़ाने के लिए अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि घर में और देश में मुखिया के न होने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर घर में और देश में अगर मुखिया ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। घर में और देश में मुखिया के न होने से परिवार बिखर जाते हैं और आर्थिक स्थिति में बदलाव आते हैं। इस तरह से आपको ये लिखना है। तो बच्चों, आज इसमें केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कार्यपत्रक 3 जो है वो लेकर आऊँगी। 3 में आने वाले क्वेश्चंस के आंसर आपको समझाऊंगी। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में कार्यपत्रक 3 के साथ। तब तक के लिए बाय।